हेलो दोस्तों, वेलकम टू सफदेव एजुकेशन एकेडमी बाय डियर सर। सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आइए आज हम अपने नए टॉपिक की तरफ शुरू करते हैं जिसका नाम है संख्या की चक्रीयता। तो बेटा देखिए, संख्या की चक्रीयता का उपयोग इकाई अंक की गणना करने के लिए किया जाता है। तो इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? इकाई अंक की गणना के लिए किया जाता है। कई बार आपने एग्जाम में काफ़ी ऐसे प्रश्न देखे होंगे, 11 की पावर 11 इंटू 122 की पावर 122 इंटू 133 की पावर 133, और आपसे पूछ लिया जाता है कि इसकी इकाई अंक पता कीजिए। और हम ये सोचते हैं कि पता नहीं कितना टफ क्वेश्चन ये है, और हम इसको क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो आइए आज हम इन ऐसे ही क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कितना इजी है ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना, और हम कठिन से कठिन चीज़ों को आपके लिए आसान बनाने का काम करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं साइक्लिसिटी ऑफ 1 की बात करूं, अगर 1 की बात करूं मैं बेटा, तो देखिए 1 की पावर, अगर 1 की पावर कुछ भी दे रखा होता है, मान लीजिए n, तो उसका क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए जैसे 1 की पावर अगर 1 है तो ये 1 ही होता है, 1 की पावर 2 है तो ये 1 ही होता है, 1 की पावर 3 है तो 1 ही होता है। उसी प्रकार 1 की पावर अगर n दे रखा है तो उसका भी 1 ही होगा। अब 11 की पावर 11 की पावर 11 दे रखा है आपको, तो आप ये देखिए कि पहली कौन सी इकाई अंक का वो जानना चाह रहा है। बेस में इकाई अंक है 1, ठीक है, और 1 की पावर कुछ भी दे रखा हो, इसका हमेशा इकाई अंक क्या आएगा, 1। ठीक है दोस्तों, जैसे आप देखिए 11 की पावर है, 11 की पावर अगर मैं 2 कर दूं तो इसका क्या आता है, 121, तो इकाई अंक क्या हो गया बेटा आपका, 1। ठीक है, अगर मैं 11 की पावर 3 कर दूं तो क्या होगा, 11 की पावर 3 करने पे इसका आंसर आ जाता है आपका 1331। और अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहां भी क्या होगा, 1। तो अगर इकाई अंक हमारा बेस में 1 दे रखा है, ठीक है, उसकी पावर कुछ भी दे रखी हो, तो आप उसका आंसर क्या लगा के आएंगे, 1। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम करेंगे साइक्लिसिटी ऑफ 2। साइक्लिसिटी ऑफ 2, देखिए अब हम जब साइक्लिसिटी ऑफ 2 की बात करते हैं तो हम देख लेते हैं कि 2 की पावर कैसे कैसे बदलती है। अगर मैं बेटा बात करूं 2 की पावर 1, ये आपका होता है 2। 2 की पावर 2 की बात करूं तो ये होता है आपका 4। 2 की पावर 3 की बात करूं तो ये होता है आपका 8। 2 की पावर 4 की बात करूं ये होता है आपका 16। 2 की पावर 5 की बात करूं तो ये होता है आपका 32। 2 की पावर 6 की बात करूं ये होता है आपका 64। 2 की पावर 7 की बात करूं तो ये होता है आपका 128। 2 की पावर 8 की बात करूं तो ये होता है आपका 256। अगर आप बेटा यहां ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि जो इकाई अंक, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं संख्या की चक्रीयता, उसमें हमें जो मेन फोकस करना है वो इकाई अंक पे ही करना है। तो आप जो भी पढ़ें इसमें आप इकाई अंक को ध्यान से देखें। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इकाई अंक मेरा 2 है। अगर मैं 2 की पावर 2 की बात करूँ, इकाई अंक 4 है। 2 की पावर 3 की बात करूँ, इकाई अंक मेरा 8 है। 2 की पावर 4 की बात करूँ तो इकाई अंक मेरा 6 है। क्या है, 6। अगर मैं 2 की पावर 5 की बात करूं, इकाई अंक मेरा 2 है। 2 की पावर 6 की बात करूं, इकाई अंक मेरा 4 है।
2 की पावर 7 की बात करूं, इकाई अंक मेरा 8 है, और 2 की पावर 8 की बात करूं तो इकाई अंक मेरा 6 है। तो अगर आप ध्यान से देखें यहां पे, तो आप देखेंगे कि हर 4 नंबर के बाद इकाई अंक क्या कर रही है बेटा, रिपीट। हर 4 नंबर के बाद 2 की पावर 2 2, 4 4, 8 8, 6 6। ठीक है बेटा। तो अगर मैं 2 की बात करूं तो संख्या की चक्रीयता क्या हो जाएगी, 4। ठीक है, संख्या की चक्रीयता 2 के केस में 4 हो जाएगी। ठीक है बेटा, 2 के केस में 4 हो जाएगी। तो देखिए अब आपको क्वेश्चन क्या दे रखा होगा, आपको क्वेश्चन दे रखा होगा 2 की पावर 54 की का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। अब आपको कुछ इस तरीके से प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है बेटा, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अभी हमने देखा कि 2 के केस में संख्याओं की चक्रीयता कितनी थी, 4 थी। तो साइक्लिसिटी, या जिसको चक्रीयता भी बोलते हैं, साइक्लिसिटी 2 के केस में ऑफ 2 इज 4, 2 4 8 6। ठीक है, 2 4 8 6। ठीक है, तो बेस में तो 2 था, तो हम 2 की बात कर रहे हैं। इसकी पावर में क्या दे रखा है, 54। तो जो भी पावर में दे रखा है 54 58, जो भी पावर में दे रखा है उसको हम बेटा क्या करेंगे, उसको जो हमारी संख्याओं की चक्रीयता आई है, जैसे यहां पे आई है 4, उससे करेंगे भाग। ठीक है, तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, बचा कितना बेटा, 2। अब ये ध्यान देने वाली बात है यहां पे कि बचा कितना है, बचा है हमारा बेटा यहां पे 2। ठीक है, अब ये जो 2 बचा है, अगर मैं चक्रीयता की बात करूं तो एक लाइन से हम लोग चलेंगे। ठीक है, पहले नंबर पे आता है 2, दूसरे पे 4, तीसरे पे 8, चौथे पे 6। तो ये जो 2 है, तो देखिए 2 नंबर पे क्या दे रखा था, 2 नंबर पे आ रखा था 4। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा 4। ठीक है, सबसे पहले एक बार फिर से देख लीजिए, एग्जाम में आपको क्वेश्चन क्या आएगा, 2 की पावर 54 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो इकाई अंक पहले हमें ये देखना है कि किसका पूछ रहा है, तो ये पूछ रहा है 2 का। ठीक है, उसमें दे रखी है पावर। तो हमने अभी पढ़ा था कि साइक्लिसिटी ऑफ 2, यह संख्या की चक्रीयता जो है 2 के केस में 4 होती है, जो कि क्रम वाइज कैसे है, 2 4 8 6। तो जो नंबर हमें दे रखा है उसका भाग, उससे भाग करेंगे हम 54 का, जो भी पावर में दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमने निकाला तो यहाँ पे आया 2। अब हमें ये देखना है कि किस क्रम में हमें चक्रीयता मिली थी, तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो 2 आया है तो दूसरी, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 4। ठीक है दोस्तों, एक और सवाल कर लेते हैं हम। टू की पावर 323। नेक्स्ट सवाल, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 की पावर 323। तो सेम हमें वैसे ही करना है जैसे अभी हमने पढ़ा था। सबसे पहले हमें साइक्लिसिटी ऑफ 2 देखनी है, जो कि हमें पता है 4 होती है, और क्रम क्या है उसका, 2 4 8 6। ठीक है, अब पावर में क्या दे रखा है, पावर में 323 दे रखा है। इसका भाग किससे करेंगे, साइक्लिसिटी से, 4। तो 4 8 जा 32, बचा कितना, 3। अब क्रम वाइज देखिए कि तीसरे नंबर पे कौन सा अंक आएगा, तो पहला, दूसरा, तीसरा। तो कौन सा आया, 8। इसका आंसर क्या होगा, 8। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा, 8। अगला सवाल देख लेते हैं।
सारे क्वेश्चन हमें यही करने हैं, कुछ नहीं छोड़ना है। एग्जाम में एक नंबर का भी आपसे बाहर का नहीं पूछेगा, सब यहीं से आएगा। इसीलिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा सवाल क्या है? 12 की पावर 12 इंटू 22 की पावर 22। ठीक है, इसका हमें क्या करना है? इकाई अंक ज्ञात करना है। तो आप ध्यान से देखिए, 12 की पावर 12 इंटू 22 की पावर 22। तो इकाई अंक बेस में क्या दे रखा है? बेस में इकाई अंक 2। ठीक है दोस्तों, और हमें पता है कि साइक्लिसिटी ऑफ 2 क्या होती है? साइक्लिसिटी ऑफ 2 होती है हमारी 4, जो कि होती है 2, 4, 8 और 6। ठीक है दोस्तों, 2, 4, 8 और 6। अब आप देखिए, सबसे पहले जो नंबर हमें दे रखा है 12, ठीक है, भाग किसका करेंगे? 4 से करेंगे। ठीक है, तो 4 तिया 12, ये हो गया 0। तो सर आपने बताया ही नहीं था, आपने तो बताया था 1 2 क्रम वाइज 1 2 3 4। तो सर अब 0 का क्या करें? तुम दोस्त, इस केस में हमें क्या करना होता है? अगर हमारा कोई नंबर पूरा डिवाइड हो रहा है या पूरा भाग में जा रहा है, तो हम ऐसा नंबर की तरफ जाएंगे जो कि उसको उससे पहले पूरा डिवाइड करता होगा। जैसे 4 8 12, 4 का अगर मैं मल्टीपल देखूं तो 4 8 12, 12 पूरा डिवाइड हो रहा है, तो हम ऐसे नंबर की तरफ जाएंगे जो कि उससे पहले आता हो और जिससे हम भाग कर रहे हैं वो उसको पूरा डिवाइड करता हो। तो 12 से पहले 8 आता है, तो हम किसकी तरफ जाएंगे? हम जाएंगे 8 की तरफ। तो 12 4 2 8, तो कितना आया बेटा? 4। अब देखिए, जो ये 4 आया, तो 4 पे हमें कौन सा अंक दे रखा था? 1 2 3 और 4, तो हमें 4 पे दे रखा था 6। तो 12 की पावर 12 का इकाई अंक क्या होगा बेटा? 12 की पावर 12 का इकाई अंक होगा 6। ठीक है, 12 की पावर 12 का इकाई अंक हो गया 6। अब हम क्या निकालेंगे? अब हम 22 की पावर 22, तो 22 में इकाई अंक क्या है? 2। तो इकाई अंक 2 है, तो उसकी चक्रियता क्या होगी? 4। तो इसको हम करेंगे 4 का भाग 22 से। 4 5 20, बचा कितना? 2 पे देखिए कौन सा अंक दे रखा है? 2 पे दे रखा था हमें 4। ठीक है दोस्त, तो 2 पे हमें क्या दे रखा था? 4 दे रखा था। तो 6 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4, एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे जो भी आपको दे रखा है प्लस मल्टीप्लाई, वो सेम आप यहाँ रखेंगे। आप अपनी तरफ से ना ही कुछ जोड़ेंगे ना ही कुछ घटाएंगे। जो भी प्रश्न में पूछा गया है वो चुपचाप यहाँ रख देंगे, वरना होगा क्या? आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 4 6 24, इकाई अंक क्या है बेटा 24 में? इकाई अंक है 24 में 4। और जैसे ही आप इसको लगाओगे आपका प्रश्न सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? प्रश्न जो है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारा साइक्लिसिटी ऑफ 2। अब बात कर लेते हैं साइक्लिसिटी ऑफ 3 की। तो देखिए बेटा, जिस तरीके से हमने 2 की तरफ गए वैसे ही हम 3 की तरफ जाएंगे। हमें ये जानना है कि अगर 3 की पावर n दे रखा है, n कुछ भी हो सकता है, नेचुरल नंबर, ठीक है, तो उसका इकाई अंक क्या होगा? तो आप बताएंगे क्या होगा 1 मिनट बाद। तो देखिए, 3 की पावर 1 होता है 3 की पावर 2 होता है 9, 3 की पावर 3 होता है 27 और 3 की पावर 4 होता है 81। ठीक है दोस्त, 3 की पावर 5 होता है 243, 3 की पावर 6 होता है 729, 3 की पावर 7 होता है
2187 और 3 की पावर 4 होता है 6561। अब आप एक बार इस सबके इकाई अंक पे ध्यान दे दीजिए। 3 की पावर 1 3971। तो इससे क्या पता चलता है कि साइक्लिसिटी, जो संख्याओं की चक्रियता है, साइक्लिसिटी ऑफ 3 क्या है, 4 है। 1 2 3 4, उसके बाद क्या हो रहा है, साइकिल रिपीट कर रही है। ठीक है, और ये क्रमबद्ध तरीके से कैसे दे रखे हैं, तो ये है 3971। ठीक है, तो साइक्लिसिटी ऑफ 3 हमने समझ लिया। अब प्रश्न की तरफ चलते हैं। आइए प्रश्न देखते हैं कि प्रश्न कैसे होंगे। तो बेटा प्रश्न आपके ऐसे होंगे, 3 की पावर 81 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, तो 3 की पावर 81 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए, है ना। तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि 3 की पावर 81 में बेस क्या दे रखा है, बेस दे रखा है 3। और हमने अभी पढ़ा है कि 3 के केस में जो आपका संख्याओं की चक्रियता होती है वो कितनी होती है, 4। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उस 4 का डिवाइड करवाएंगे किससे, 81 का भाग हम देंगे 4 से। तो 4 2 जा 8, बचा कितना, 1। अब हम 1 पे देखेंगे कि 1 पे कौन सा नंबर दे रखा था। तो 1 पे कौन सा नंबर दे रखा था बेटा, 3। 1 पे कौन सा नंबर दे रखा था, 3। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा, 3। ठीक है बेटा, नेक्स्ट। अब समझ में आ गया कितना आसान क्वेश्चन है ये। अगर आपने ये ट्रिक नहीं पढ़ी होती तो मुझे नहीं लगता कि आप ये सवाल का आंसर दे पाते। पर क्योंकि अब आपने ये ट्रिक पढ़ ली है और आप समझ गए हैं कि कैसे क्वेश्चन को करना है, कैसे साइक्लिसिटी निकालनी है, तो मुझे लगता है कि अब आप किसी भी प्रश्न में नहीं फंसेंगे और चुटकियों में उसका आंसर निकाल देंगे। ठीक है बेटा, आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 133 की पावर 133। ठीक है बेटा, 133 की पावर 133 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो क्या दे रखा है, 133। पावर में क्या दे रखा है, 133। नीचे बेस देखो, बेस में इकाई अंक क्या दे रखा है, इकाई अंक दे रखा है 3। 3 की साइक्लिसिटी होती है 4। तो 133 जो भी पावर में दे रखा है उसको भाग करिए 4 से। 4 3 जा 12, बचा 13। फिर 4 3 जा 12, बचा 1। 1 पे देखना बेटा कौन सा नंबर है, 1 पे हमारा नंबर है 3। तो इसकी साइक्लिसिटी क्या होगी बेटा, 3। ठीक है, एक और सवाल देख लीजिए। एक और सवाल देख लीजिए। जितने प्रश्न करेंगे उतने ही आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और उतने ही अच्छे तरीके से आप चीज़ों को समझेंगे। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट है हमारा (963 की पावर 63 इंटू 73 की पावर 73 का इकाई अंक क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है बेटा, क्या करना है, ज्ञात करना है। और इसको अंग्रेजी में भी लिख दे तो कैसे लिखेंगे, क्योंकि कई हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश मीडियम से हैं तो उनके लिए लिख देते हैं फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ नंबर 963 की पावर 63 मल्टीप्लाई बाय 73 की पावर 73। ठीक है बेटा, तो अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा नंबर दे रखा है वो क्या दे रखा है, 963 की पावर 63 मल्टीप्लाई बाय 73 की पावर 73।
बेस में इकाई अंक क्या है, बेस में यूनिट प्लेस पे जो हमारा नंबर है वो है 3 और 3। 3 की साइक्लिसिटी या 3 की संख्याओं की चक्रियता आपको पता है कितनी होती है, 4 होती है। तो जो भी पावर में दे रखा है उसका भाग कर दीजिए 4 से, तो 4 63, 4 1 जा 4, बचा आपका 23, 4 5 जा 20, बचा कितना 3। अभी देख लेते हैं दूसरे पे आ जाइए। 73 का भी हम भाग कर देंगे 4 से, 7 1 जा 4 1 जा 4, बचा आपका 33, 4 8 जा 32, बचा आपका 1। ठीक है दोस्त, तो अब देख लीजिए कि 3 पे, ये जो 3 है, 3 पे कौन सा हमारा होता है, हमने तो लिखा ही नहीं है, चलिए लिख लेते हैं। साइक्लिसिटी ऑफ 3 is 4, जो कि होता है 3 9 7 1। ठीक है, तो 3 पे देखिए, 3 पे कौन सा नंबर दे रखा है, 3 पे दे रखा है मुझे 7 नंबर, और 1 पे कौन सा नंबर दे रखा है, 1 पे दे रखा है मुझे 1 नंबर। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो यहां आ जाएगा बेटा आपका 3, और यहां आ जाएगा आपका 7, 3 है ना, 3 पे कौन सा नंबर दे रखा होता है 7, और ये इस पे 1 पे कौन सा नंबर दे रखा है 3, तो 3 7 21, तो आपका यूनिट नंबर क्या हो गया, आपका इकाई अंक क्या हो गया 1, आपका इकाई अंक हो गया बेटा 1। ठीक है, आशा करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए बेटा, अब हम नए नंबर की तरफ आते हैं। तो संख्या की चक्रियता अब हमें किसकी पता करनी है, 4 नंबर की संख्या की चक्रियता पता करनी है। ठीक है, तो देखिए बेटा, अगर मैं 4 की केस की बात करूं तो 4 की पावर 1 होता है आपका 4, 4 की पावर 2 होता है आपका 16, 4 की पावर 3 होता है आपका 64, 4 की पावर 4 होता है आपका 256। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे इकाई अंक देखिए 4 6 4 6, तो हर 2 नंबर के बाद संख्या जो है इकाई अंक में वो क्या कर रही है बेटा, वो आपका रिपीट कर रही है। तो साइक्लिसिटी ऑफ 4 क्या आ गया बेटा, यहीं लिख लेते हैं, साइक्लिसिटी ऑफ 4 है 2, हर 2 संख्या के बाद आपके जो नंबर है वो रिपीट करता है, और वो 2 नंबर कौन से हैं, पहले नंबर पे है 4, दूसरे नंबर पे है 6। ठीक है, पहले नंबर पे है 4, दूसरे नंबर पे है 6। अब आइए प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न क्या होगा। तो बेटा प्रश्न होगा हमारा 4 की पावर 65 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, तो 4 की पावर 65, बेस में क्या दे रखा है, बेस में 4 दे रखा है, और 4 का आपको पता है साइक्लिसिटी 2 होती है, और पावर में 65 दे रखा है, तो जो भी पावर में दे रखा है उसका हम भाग करेंगे साइक्लिसिटी से। ठीक है, तो 4 की साइक्लिसिटी 2 होती है, 2 3 जा 6, बचा 5, 2 2 जा 4, बचा 1। अब आप एक नंबर पे देखिए कि क्रमबद्ध तरीके से जो हमने साइक्लिसिटी लिखी है, एक नंबर पे क्या आता है, एक नंबर पे आता है बेटा आपका 4, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 4। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा इसका 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, चुटकियों में इसका आंसर निकल आता है, पर बशर्ते आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े आप सोचे कि मैं एग्जाम में चले जाऊं तो बेटा कुछ नहीं होगा, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। 4 की पावर 1024। ठीक है बेटा, इसका क्या करना है, इकाई अंक ज्ञात करना है। अब क्वेश्चन क्या दे रखा है, 4 की पावर 1024 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए, या फिर इंग्लिश में लिख दे, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ नंबर 4 की पावर 1024। ठीक है बेटा, तो अब देखिए ध्यान से, आपको पता होगा कि 4 जो है
उसकी साइक्लिसिटी 2 होती है, जो कि क्रमबद्ध तरीके से है 4 और 6। ठीक है बेटा। तो जब अब हमें देखना है कि पावर क्या है, पावर है 1024। तो 1024 का जब हम भाग करेंगे 2 से, 2 की पावर 5 10, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4। ये क्या हो गया, हमें तो कोई नंबर चाहिए था, या तो 1 होता या 2 होता, पर यहां क्या आ गया 0। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हमें 0 नहीं लेकर आना है, हमें अब यहां दे रखा है 4, तो हमें 4 से पहले कौन सा नंबर आता है 3 से पहले 2 से पहले 1 से पहले, अरे 0 तो लाना ही नहीं है। हमें चाहिए ऐसा नंबर जो कि 2 से डिवाइड होता हो। तो 3 तो होता नहीं है, 2 होता है, हाँ होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 1 रख देंगे। भाई 2 की टेबल में 3 नहीं आता है, 4 से पहले 3 आता है, पर 2 की टेबल में नहीं आता है। तो हमें वो नंबर रखना है जो कि 2 की टेबल में आता हो। तो 2 1 जा, यहां क्या हो गया बेटा, 2 1 जा 2, बचा कितना 2, और 2 पे कौन सा नंबर दे रखा है, 2 पे दे रखा है 6। तो आंसर क्या होगा इसका 6, आंसर बेटा इसका होगा 6। ठीक है, आइए और देख लेते हैं 133 की पावर। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। अब इसमें क्या है, 2 अलग अलग नंबरों का हमें इकाई अंक पता करना होगा। तो क्या है, 133 की पावर 63, 133 की पावर 63 इंटू 4 की पावर 49। अब आप लोगों ने इतनी देर से क्लास ले रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमें कैसे निकालना है। सबसे पहले इकाई अंक पे देखिए कौन सा नंबर दे रखा है, तो 3 दे रखा है। यहाँ पे कौन सा अंक दे रखा है, यहाँ पे 4 दे रखा है। आपको पता है साइक्लिसिटी या संख्याओं की चक्रीयता, साइक्लिसिटी ऑफ 3 जो होती है वो 4 होती है, और वो कैसे होती है 3 9 7 1। साइक्लिसिटी ऑफ 4 जो है बेटा वो आपकी क्या होती है 2 होती है, जो कि होती है 4 और 6। तो सबसे पहले देखिए यहां पे क्या दे रखा है 3 की साइक्लिसिटी क्या होती है 4 का भाग 63 से का डिवाइड 4 से कर दीजिए। 4 1 जा 4 23, 4 5 जा 20, बचा कितना 3। ठीक है, 4 की बात करें तो 4 का कितने साइक्लिसिटी होती है 2, तो 49 को बेटा 2 से डिवाइड कर दो। 2 2 जा 4 9, 2 4 जा 8, बचा कितना 1। ठीक है बेटा, अब आप देखिए अगर मैं 3 के केस की बात करूं तो तीसरे पे कौन सा नंबर आता है, तीसरे पे आता है 7। ठीक है, तो पहला तो हो गया 7। अब मैं अगर 4 पे बात करूं तो यहां पे क्या आ गया 1 पे कौन सा नंबर होता है, 1 पे होता है 4। 4 7 जा 28, इकाई अंक क्या हो गया 8। आंसर क्या हो गया बेटा मेरा, आंसर हो गया 8। ठीक है, आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया मेरा 8। आइए साइक्लिसिटी ऑफ 5 पे चलते हैं। साइक्लिसिटी ऑफ 5 की साइक्लिसिटी, आइए बेटा साइक्लिसिटी ऑफ 5 कर लेते हैं। तो देखिए बेटा अभी तक आपको 1 2 3 4 पता चल गए, अब आप वहां आते हैं 5 पे। तो देखिए बेटा 5 की पावर 1 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 625। क्या दिख रहा है आपको कि हर बार इकाई अंक में 5 5 5 5 दे रखा है। तो साइक्लिसिटी ऑफ 5 क्या होता है बेटा 1, जो कि होता है 5। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन कुछ भी लिख लीजिए इसमें, इसका आंसर क्या आएगा 5। 5 की पावर, मान लीजिए क्वेश्चन में दे रखा है आपको 5 की पावर 24 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो आंसर क्या होगा बेटा? आप जैसे ही आपने देखा 5 दे रखा है, इसका आंसर होगा 5। ठीक है बेटा, इसका आंसर क्या होगा 5। ठीक है, इसको लिख लीजिए, नोट करके लिखिए, नोट इकाई अंक 5 के केस में, ठीक है, इकाई अंक 5 के केस में हमेशा 5 रहेगा। क्या रहेगा? हमेशा हमेशा क्या रहेगा बेटा? 5 रहेगा। ठीक है बेटा, तो अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम साइक्लिसिटी ऑफ 6। साइक्लिसिटी ऑफ 6 पे आ जाइए बेटा। साइक्लिसिटी ऑफ 6, तो देखिए 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 36, 6 की पावर 3 216, 6 की पावर 4 6 की पावर 4 क्या हो गया बेटा? 6 6 जा 36। ठीक है, और फिर आपका 9 और 12। ठीक है, तो आप अगर ध्यान से देखें तो ये हमेशा क्या आ रहा है बेटा? 6 6 6 और 6। ठीक है बेटा, 6 6 6 6, तो साइक्लिसिटी क्या हो गई बेटा? साइक्लिसिटी हो गई आपकी 1 और 1। ठीक है बेटा, क्या आ गया? 6। क्वेश्चन देख लीजिए कैसा आएगा। 6 की पावर 127 का इकाई अंक क्या होगा बेटा? इकाई अंक हमेशा 6 रहेगा। किसी भी 6 की पावर n का इकाई अंक हमेशा 6 रहेगा। ठीक है बेटा, तो 6 का अगर बेस दे रखा है आपको, इकाई अंक नीचे बेस में 6 दे रखी है, उसका पावर चाहे कुछ भी हो, उसका हमेशा इकाई अंक क्या रहेगा? 6 रहेगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसका हमेशा क्या रहेगा? 6 रहेगा। आइए नेक्स्ट करते हैं साइक्लिसिटी ऑफ 7। साइक्लिसिटी ऑफ 7, तो देख लेते हैं बेटा साइक्लिसिटी ऑफ 7 का क्या होगा। साइक्लिसिटी ऑफ 7, देखिए बेटा 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 आपका क्या होता है बेटा? 49, 7 की पावर 3 क्या होता है बेटा आपका? 343। ठीक है, फिर 7 की पावर 4 2401, 7 की पावर 5 16,807। तो अगर आप ध्यान से देखें बेटा यहाँ पे, तो आपको पता चल रहा होगा 7 3 7 9 3 1 के बाद 7 वापस से आ चुका है। मतलब अब क्या होगा? अब मेरी साइकिल जो है वो फिर से रिपीट करेगी। देखना है तो एक देख लीजिए, 7 की पावर 6 का क्या होगा? 7 की पावर 6 का क्या होगा? ये हो गया आपका 49, ये हो गया आपका 9। ठीक है दोस्त, तो 9 है, यहां वापस क्या आ गया? 9 आ गया। ठीक है, तो साइक्लिसिटी जो है हर 4 नंबर के बाद क्या कर रही है? रिपीट कर रही है। ठीक है, तो साइक्लिसिटी ऑफ 7 क्या आ गया? साइक्लिसिटी ऑफ 7 आ गया 4। और कैसे आ गया? 7 9 3 1। ठीक है, क्या आ गया? साइक्लिसिटी ऑफ 7 4 है,
कौन कौन से क्रमबद्ध तरीके से दे रखा है? 7 9 3 और 1। कैसे दे रखा है? 7 9 3 और 1। ठीक है, क्वेश्चन करिए। 17 की पावर 17 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए दोस्त, 17 की पावर 17, यहां पे बेस में क्या है? बेस में है बेटा 7, और हमें पता है साइक्लिसिटी ऑफ 7 कितनी होती है? 4। कैसे होती है? 7 9 3 और 1। तो जो भी पावर में दे रखा है 17, उसका डिवाइड कर दीजिए किससे? 4 से। 4 4 जा 16, बचा कितना? 1। 1 पे देखिए हमारा कौन सा नंबर आता है? 1 पे हमारा 7। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? आंसर होगा हमारा 7। ठीक है, आंसर क्या होगा? आंसर होगा हमारा 7। एक और देख लेते हैं क्वेश्चन, इसी में हम बढ़ा देते हैं। 27 की पावर 27 मल्टीप्लाई बाय 17 की पावर 17 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 27 की पावर 27, बेस में क्या है? बेस में है 7। तो 7 की साइक्लिसिटी है, संख्या की चक्रियता कितनी होती है? 4। तो 27 का किससे डिवाइड करेंगे? 4। 4 6 जा 24, बचा कितना? 3। 3 पे कौन सा नंबर है हमारा? 3 पे आता है हमारा 3। तो यहां तो आ गया आपका 3। दूसरा, अभी हमने 17 का देखा था, 17 का डिवाइड कर देंगे 4 से, तो 16, बचा 1। 1 पे कौन सा नंबर आता है? 1 पे आता है बेटा हमारा 7। तो 3 गुना 7 कितना हो गया? 21। और बचा क्या आंसर? आंसर है आपका, इकाई अंक है आपका 1। ठीक है बेटा, तो इकाई अंक हमारा क्या है? इकाई अंक आ गया हमारा 1। तो इसी तरीके से आपको, अब मुझे नहीं लगता कि कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप उसको हिला नहीं पाएंगे। जैसा भी क्वेश्चन आएगा अब आप उसको हिला पाएंगे। ठीक है, और उसको सही करेंगे, और सही करने के बाद अपना सिलेक्शन करेंगे एग्जाम में, और अधिकारी बनके देश की सेवा करेंगे। तो आइए नए प्रश्न की तरफ। साइक्लिसिटी, संख्या की चक्रियता 8 जानते हैं। 8 की पावर 1 8 होता है बेटा। 8 की पावर 2 64 होता है। ठीक है, 8 की पावर 3 512 होता है। 8 की पावर 4 4096 होता है। 8 की पावर 5 ये हो गया बेटा। तो यहां से देखने को मिल रहा है इकाई अंक 8, 4, 2 और 6 के बाद हमारा 8 वापस से रिपीट कर रहा है। तो इसका क्या हो गया बेटा? अब मुझे नहीं लगता बाकी आपको दिखाने की जरूरत है। एक नंबर भी अगर आ गया है तो आपको समझ में आ गया है कि ये क्या करेगा? अब रिपीट करेगा। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो कितने साइक्लिसिटी है? संख्याओं की चक्रियता 4। कौन कौन से? 8, 4, 2 और 6। 8, 4, 2 और 6। उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद जो है बेटा हमारा नंबर जो है वो रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो सवाल कैसा आएगा बेटा आपका? सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल कैसा आएगा हमारा? सवाल आएगा, मान लीजिए 18 की पावर 29 का इकाई अंक क्या होगा? ठीक है बेटा, तो 18 की पावर 29, तो हमें पता है कि 18 में इकाई अंक क्या है? 8, और 8 का साइक्लिसिटी कितनी होती है? 4। ठीक है बेटा, तो इस पावर का भाग करेंगे हम 4 से। 4 7 जा 28, बचा कितना? 1। 1 पे कौन सा नंबर दे रखा है? 8। तो इसका आंसर क्या होगा? 8। ठीक है बेटा, सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्या नंबर, इकाई अंक कौन सा दे रखा है? 8। 8 की साइक्लिसिटी 4। 4 का भाग कर देंगे, 4 का हम डिवाइड करेंगे 29 से।
एक बचा, एक पे कौन सा नंबर दे रखा है, हमारे एक पे दे रखा है 8, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा हमारा 8। ठीक है बेटा, एक और सवाल देख लेते हैं। सवाल है हमारा, काफी बड़ा सवाल है, तो थोड़ा सा हम इसको मिटा लेते हैं। 18 की पावर 18, 28 की पावर 28 और 288 पावर 288। ठीक है बेटा, ये हमारा सवाल है। तो हमें पता है बेस में क्या दे रखा है, बेस में दे रखा है 8 8 8। 8 की साइक्लिसिटी क्या होती है, 4, जो कि क्रमबद्ध तरीके से है 8 4 2 और 6। ठीक है, तो पहले हम 18 का डिवाइड करेंगे 4 से, 4 4 जा 16, बचा क्या 2, 2 पे कौन सा नंबर आता है 4, तो 2 पे आता है 4 नंबर। दूसरा करेंगे 28, 4, अब मैंने आपको बताया था कि अब 4 7 जा 28 होता है, ये बचा 0 पर। हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें ऐसा नंबर चाहिए जो कि 4 की टेबल में 28 से पहले आता हो। तो 28 से पहले क्या आता है, 4 6 जा 24, बचा कितना 4, 4 पे कौन सा नंबर होगा 6, तो यहां पे क्या हो गया 6, और ये सब किस में है, मल्टीप्लाई में। तीसरा 288, 4 7 जा 28, 8 2, नहीं, ये तो डिवाइड हो जाएगा भाई, 0 आ जाएगा। हमें चाहिए ऐसा नंबर जो कि 8 से पहले आता हो और 4 से डिवाइड होता हो। तो ऐसा नंबर क्या है 4, तो बचा कितना 4, 4 पे कौन सा नंबर है 6, तो वापस मल्टीप्लाई 6। 6 6 जा 36 इंटू 4, 4 6 जा 24, 4 144। इकाई अंक क्या है, इकाई अंक है हमारा 4, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, आंसर होगा हमारा 4। ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन भी देखिए आप चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे, जरा भी टाइम नहीं लगेगा, जरा भी कंसेप्ट नहीं डगमगाएगा अगर आपने इस क्लास को देख लिया है तो। वरना क्या होगा बेटा, गलती करते रहेंगे, हर साल पेपर देते रहेंगे, सिलेक्शन नहीं होगा। अगर ये देख लिया तो 100% सिलेक्शन होगा, गलती होने के चांस बिल्कुल कम हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा बेटा साइक्लिसिटी ऑफ 9 की बात करते हैं। ठीक है, साइक्लिसिटी ऑफ 9, थोड़ा सा 9 की टेबल पे आ जाइए। अब क्वेश्चन को हटाइए। 9 1 जा 9, 9 2 जा 81, 9 3 जा 729। ठीक है, पता चल गया यहां से इकाई अंक 9 1 9, ये कौन सा है, रिपीट, तो साइक्लिसिटी क्या हो गई 2। ठीक है, साइक्लिसिटी हो गई हमारी 2, कौन कौन सी, 9 और 1। ठीक है बेटा, 9 और 1 हमारी साइक्लिसिटी आ चुकी है, 9 और 1। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए, 9 की पावर 109 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन है हमारा 9 की पावर 109 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो बेटा पावर में क्या दे रखा, बेस में क्या दे रखा है, बेस में दे रखा है 9। ठीक है बेटा, 9 की हमें साइक्लिसिटी है, संख्याओं की चक्रीयता पता है कितनी होती है 2, कौन कौन सी क्रमबद्ध तरीके से, 9 और 1। तो हम क्या करेंगे, जो भी पावर में दे रखा है उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 5 जा 10, 9 2 4 जा 8, बचा कितना 1, 1 पे कौन सा हमारा क्रमबद्ध तरीका आता है, 1 पे आता है 9, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो गया हमारा 9। मुश्किल से 30 सेकंड लगेंगे आपको इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करने में। ठीक है बेटा, तो आशा करता हूं आप सब लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ईश्वर से मेरी कामना है कि हर बच्चे का सिलेक्शन जो है वो सरकारी नौकरी में हो जाए। तो चलिए बेटा, अगली क्लास में मिलते हैं। आज के लिए तो आइए चलिए अब शुरू करते हैं पिछले सालों में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। तो बेटा देखिए, पहला प्रश्न है कि इस नंबर, ये जो पूरा नंबर दे रखा है, इसकी इकाई अंक क्या होगी। तो अभी आपने देखा था 11, भाई सबसे पहले हमें इकाई अंक देखनी है बेस में। 1 की पावर कितनी भी हो हमेशा बेटा क्या होता है, 1 होता है। 2 की जो साइक्लिसिटी है
ठीक है, चक्रीयता है वो 4 होती है, 4 तिया 12, तो 12 से पहले आ जाइए, तो क्या हो गया बेटा 4 2 जा 8, बची कितनी 4, तो 2 4 8 और 6, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा बेटा 6। यहाँ पे क्या दे रखा है 3, 3 की पावर 3 की साइड चक्रीयता क्या होती है 4, 4 को करेंगे बेटा 13 से, तो क्या आएगा आपका 4 तिया 12, 1 बचा, तो 1 क्या आ गया बेटा आपका 3। 4 की चक्रीयता क्या होती है, 4 की होती है 2, 2 से करेंगे तो बेटा आपका क्या आएगा 2 6 12, 2 2 मतलब 6, 4 और 6 में 6। 5 5 की हमेशा मैंने बताया था आपका 5 की हमेशा चक्रीयता जो है वो 5 ही रहेगी। 7 10 16 और 21, 21 की क्या इकाई अंक आ गई 1। ठीक है बेटा, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इकाई अंक में क्या दे रखा है 4 5 और 1। 5 की बेटा हमेशा 5 ही होती है, 1 की हमेशा 1 ही होती है, 4 की निकाल लेते हैं। 4 की चक्रीयता 2 होती है, 2 कौन सी होती है 4 और 6। तो बेटा यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे कौन सा नंबर दे रखा है, ऑड नंबर दे रखा है। ऑड नंबर दे रखा है का क्या मतलब है कि इसकी चक्रीयता जो होगी वो क्या होगी 4 होगी। 4 20 5 20 और ये आपकी आ गई 0। आंसर क्या आ गया बेटा इसका 0। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर आ गया आपका 1, इसका आंसर आ गया बेटा 1 और इसका आंसर क्या आ गया 0। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको बेटा कुछ प्रश्न करने हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब हम करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट सवाल। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे 21 की पावर 21, 22 की पावर 22, 23 की पावर 23, 24 की पावर 24 और 25 की पावर 25 दे रखा है। तो यहाँ पे इकाई अंक क्या है 1, 1 की हमेशा पावर क्या होगी बेटा 1, 2, 2 की बेटा चक्रीयता क्या होती है 4 और 4 पंजे 20 बचा 2, तो ये क्या होती है बेटा 2 4 8 और 6, तो यहाँ पे क्या आ गया 4। ठीक है, ये सब मल्टीप्लाई में है बेटा, ध्यान रखिएगा ये सब मल्टीप्लिकेशन में है। 3 की चक्रीयता 4 होती है, 4 पंजे 20 और यहाँ पे क्या आ गया 3 9 7 और 1, तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा आपका 7। 4 की चक्रीयता क्या होती है बेटा 4 की हमेशा होती है 2, 4 और 6। ठीक है, यहाँ पे 2 11 22, यहाँ पे क्या हो गया 6 और 5 की हमेशा होती है बेटा 5। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है बेटा, कभी भी हम 5 का मल्टीप्लाई किसी भी इवन संख्या के साथ करते हैं तो हमेशा आंसर क्या आता है बेटा 0। तो देखो मैं पहले पूरी करके दिखाता हूँ, 4 7 28, 28 और 5 बेटा 28 और 5 कितना हो गया आपका 5 8 140। अब 140 गुना 6, तो इसका इकाई अंक हमेशा 0 आता है। 5 का जब भी हम किसी से मल्टीप्लाई करते हैं इवन नंबर से तो उसका हमेशा जो बेटा इकाई अंक आएगा वो क्या आएगा 0। तो इसका आंसर क्या है बेटा, इसका आंसर है 0। ठीक है, आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि इकाई अंक क्या होगी इन संख्याओं की। ठीक है, तो बेटा देखो 1 की इकाई अंक हमेशा 1 होती है। ठीक है, 2 का बेटा चक्रीयता 4 होती है, 4 1 बचा, 1 का क्या होता है 2। तीसरा सवाल बेटा 3 है ना, 3 की चक्रीयता 4 होती है, जब 5 का भाग 4 से देंगे 1 बचेगा, 1 पे क्या आएगा वह नंबर संख्या खुद आती है। ठीक है, अब मान लीजिए इसके आगे है 4। ठीक है, 4 की चक्रीयता 2 होती है, 4 की पावर 5, 4 की चक्रीयता 2 होती है, 2 का 5 से भाग देंगे तो आपका आएगा 1, 1 मतलब 4 और 6 में 4। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये नंबर अपने बढ़ते हुए क्रम की तरफ चल रहे हैं। 5 की पावर 5 मैंने आपको बताया था बेटा क्लास में कि 5 जो है उसकी चक्रीयता हमेशा 5 होती है और 6 की चक्रीयता हमेशा 6 होती है। अगर आप ध्यान से देखें तो बेटा ये नंबर जो है वो आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर की तरफ जा रहे हैं, तो 20 की चक्रीयता भी क्या होगी 20 ही होगी। तो अब देखिए ये आपको अब सम ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है बेटा, सम ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला पता होना चाहिए जो कि होता है n+1/2। n क्या है यहाँ पे 20, n+1 21/2, ये घट के आपका 10, 210 0, इकाई अंक क्या आ गई 0। तो ऐसे सवालों को हम चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने हमारा जो भी पूरा वीडियो है वो अगर देखा हो तो।
ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम करते हैं इकाई अंक हमें ज्ञात करना है, हमें यूनिट डिजिट पता करनी है किस संख्या की, इस संख्या की। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपको क्या देखना है, आपको यूनिट प्लेस इकाई अंक देखनी है, किसकी है, 2 की। 2 की चक्रियता क्या होती है, साइक्लिसिटी 4 होती है, क्या होती है 2, 4, 8 और 6, ये क्रमबद्ध तरीके से दे रखी है। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड बाय 4 कर देना है, जो कि हम रिमाइंडर में पढ़े थे। ठीक है, अब देखिए जब यहाँ करेंगे 9, 7, 5, 3, 1 का 4 से करेंगे, तो यहाँ पे करेंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, 1 पे कौन सा है हमारा 2। यहाँ करेंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, 3 पे क्या है हमारा 8। यहाँ करेंगे 1 बचेगा, 1 पे हमारा 2, यहाँ पे 3, 3 पे क्या है हमारा 8, यहाँ पे 1, 1 पे क्या है हमारा 2। इनके बीच में आपस में मल्टीप्लाई होगा, 2, 8, 16, 16 इंटू 2 32, 32 इंटू 2 आपका 64, 64 इंटू 8 512। आंसर यूनिट डिजिट क्या है 2, इकाई अंक क्या है 2, आंसर क्या होगा 2। तो यूपीएससी से लेके हर एग्जाम में आपका जो साइक्लिसिटी है, ठीक है, वो आती ही आती है। और अगर आप इस तरीके के क्वेश्चंस को अगर आपने नहीं किया है, आपको लॉजिक नहीं पता है, तो बेटा आप नहीं कर पाएंगे। अगर आपने एक बार इसको वीडियो को पूरा देख लिया तो आप चाहे कोई भी एग्जाम हो, ग्रुप डी से लेके ग्रुप ए तक, आप सारे क्वेश्चनों को कर पाएंगे। चलिए, तो ये हमारा आज का पूरा साइक्लिसिटी खत्म होता है टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अगले वीडियो में बढ़ेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को नॉलेज मिल सके। धन्यवाद बेटा।